Good evening, everybody. Today we discuss on genetically modified crops. Here we discuss on what is the genetic modified crops, why were we introduce genetic modified crops, history of genetic modified crops, example, benefits, and disadvantages of genetic modified crops. What is the genetic modified crops? Genetic modified crops are plants used in agriculture that have had their DNA modified through gene technology. यानी कि हमने क्या किया है, आरटीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू क्रॉप्स में ऐसे जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया है जो उसमें पहले से मौजूद नहीं है। हमने ये जीन किसी बैक्टीरिया से लिया है, किसी दूसरी प्लांट स्पीसीज से लिया है, किसी वायरस से लिया है और प्लांट स्पीसीज में इंट्रोड्यूस करके हमने जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाई है। जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या होती है ये? दीज आर रेजिस्टेंट टू सर्टेन पेस्ट, डिजीज एंड herbicide, tolerant to environmental conditions such as drought and frost, increase production of nutrition such as omega third oil. Why we are introduced GM crops? Because production of a higher yield, enhance the nutrition values, longer shelf life, increase resistance to drought, increase resistance to insect and pest, increase resistance to herbicide. History of genetic modified crops. First GM plant was introduced in 1983. It is an antibiotic resistant tobacco plant. China was the first country to allow commercialization of transgenic plants. In 2000, the first GM rice varieties are introduced. In 2000, vitamin A enriched golden rice was introduced. In India, BT cotton was released in 2002. These are some examples of genetic modified approved crops: apple, potato, field corn, canola, alfalfa, soybean, cotton, sugar beet, sweet corn, etc. Which country have produced use the most genetic modified crops for production of agriculture products? Number one, USA. Second, Brazil. Third, Argentina. Fourth, India. And fifth, Canada. These countries together account for approximately 90% area of genetic modified crops. What is the advantage of genetic modified crops? जिस चीज़ की जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, पॉपुलेशन को जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से हमें जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स को प्रोडक्शन के लिए यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो गया है। हम क्यों यूज़ कर रहे हैं जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स? बिकॉज हायर क्रॉप यील्ड के लिए, रिड्यूस फार्म कॉस्ट, इंक्रीज फार्म प्रॉफिट, सेफ इन्वायरमेंट एंड मोर न्यूट्रिशन फूड वैल्यूज़ के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं, जिसका सबसे एक कॉमन एग्जांपल हम जो यूज़ करते हैं वो है गोल्डन राइस। नेचुरल जो राइस होता है उसमें विटामिन ए की कमी है, लेकिन हमने इसमें बीटा कैरोटीन जीन डालकर विटामिन ए को पूरा किया है। इसके अलावा कॉमर्शियलाइज्ड क्रॉप में जो हम यूज़ कर रहे हैं वो बीटी कॉटन है, जिसमें बैसिलियस thuringiensis के जीन को ऐड करके इसको पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बनाया गया है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट है। इसी तरह से बीटी ब्रिंजल, फ्लेवर सावर टमेटो, कई क्रॉप्स हैं, सोयाबीन या मेज़, जिसको हम वर्ल्ड वाइड यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप? जिस चीज़ के जितना एडवांटेज होते हैं उतने डिसएडवांटेज भी हैं। सम जेनेटिक क्रॉप्स आर एलर्जिक, अदर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर इन फूड्स, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स एंड कैंसर। जब कैंसर के जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से ये जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स भी जिम्मेदार हैं। तो हमें चूंकि आज के वक्त के अनुसार जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स को यूज़ भी करना है, लेकिन हमें उसको इन्वायरमेंटल और एथिकल इश्यूज को भी ध्यान में रखना होगा। थैंक यू।